ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जिनको थोड़ी-सी मेडिकल नॉलेज नहीं है और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी मेडिसिन्स के बारे में, जहाँ पे आप मेडिसिन का नाम देखते ही आप पहचान जाएँगे कि ये दवाई किस काम आती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इस वीडियो तक एंड तक बने रहना है ताकि आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ सके। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले जो हमारा मेन पॉइंट है कि आप मेडिसिन का नाम देखेंगे, वैसे ही आप इज़िली बता देंगे ये मेडिसिन आखिरकार किस काम में आती है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने होंगे, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू आप पहचान पाएँगे कि ये टैबलेट आखिरकार किस काम में आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साल्ट नेम और कंपोनेंट, मतलब जो हमारी टैबलेट होती है उसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट मिला होता है, उसी को हम उसका साल्ट नेम बोला जाता है या फिर उसको कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट भी वहाँ पे बोला जाता है। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है ब्रांड नेम। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साल्ट नेम और कंपोनेंट के बारे में और इंग्रेडिएंट में। तो ये तीनों टर्म एक ही टर्म होते हैं। अगर हम टैबलेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर दिखा आपको दिख रहा है पैरासीटामोल टैबलेट, ये जो इसका साल्ट है और यही कंपोनेंट है और यही इसका इंग्रेडिएंट है। तो ये तीनों टर्म एक ही टर्म होते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास कालपॉल 500 जो लिखा हुआ है ये हमारा ब्रांड नेम, मतलब जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है वो है कालपॉल। और जो इसका साल्ट नेम है देखिए प्राज़ोल इसमें भी आ रहा है, प्राज़ोल मतलब ये लास्ट में आ रहा है, तो इस मतलब ये कॉमन चीज़ है इन दोनों में। और यहाँ पे देखिए पेंटा और ओमिया, मतलब ये दोनों अलग-अलग टर्म है, लेकिन लास्ट में इनका सेम हो रहा है प्राज़ोल प्राज़ोल। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी टैबलेट पर प्राज़ोल लिखा देके लास्ट में, तो आप समझ जाइए वो टैबलेट एंटी अल्सर है, वो किसी भी प्रकार की एसिडिटी को या पेट में एचसीएल का अमाउंट इंक्रीज होता है उसको कम करने में ये टैबलेट काम आती है, या इरिटेशन होती है पेट में तो उस जगह पे भी हम सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको ईजिली खा सकते हैं। तो ये टैबलेट्स थी जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि एंटी अल्सर में काम आती है। अगर आपको कहीं भी प्राज़ोल किसी टैबलेट के लास्ट में लिखा दी तो आप समझिए वो एक एंटी अल्सर टैबलेट है। और आगे है हमारे पास फ्लॉक्सासिन। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। यहाँ पे देखिए फ्लॉक्सासिन इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब ये दोनों तरह की टैबलेट हैं। और यहाँ पे देखिए जो ये फ्लॉक्सासिन टैबलेट ये एक तरह का एंटीबायोटिक का काम करती है और ये दोनों चीज़ों में कॉमन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आपने सिप्रोक्स 500 देखे तो जिसमें कि एक फॉर्मूला था सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये एक तरह की एंटीबायोटिक किसी प्रकार को इन्फेक्शन कम करने में बहुत ज़्यादा असरदार और काफ़ी ज़्यादा अच्छी टैबलेट है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप सिंपली सफिक्स को देख के आप इजीली टैबलेट को पता कर सकते हैं, और ये मेरी 101% गारंटी है और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है। और आगे हम बात करने वाले हैं सिलिन के बारे में। यहाँ पे देखिए जो सिलिन है वो सभी में आपको कॉमन मिलेगा, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन ए, अमोक्सिसिलिन। तो यहाँ पे देखिए सिलिन 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 तीनों में मतलब तीनों चीज़ें सेम कॉमन शो कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक तरह की एंटीबायोटिक आपने देखा होगा, पेंटेड 800 आती है, पेंटेड 400 आती है, पेंटेड भी आती है, उसमें आपको पेनिसिलिन देखने को मिल जाती है। और जो आता है हमारा मॉक्स कैप्सूल, उसमें भी आपको अमोक्सिसिलिन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैप्सूल है और वो एंटीबायोटिक की तरह बहुत ही अच्छा काम करता है। आगे हमारे पास माइसिन। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सफिक्स है माइसिन, ये आपको काफ़ी ज़्यादा टैबलेट में देखने को मिलता है। तो अगर आपको कहीं पे भी माइसिन लिखा हुआ दिखे टैबलेट के लास्ट में, आपको साल्ट के लास्ट में, तो आप समझिए वो एक तरह की एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल मतलब किसी भी प्रकार को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर टैबलेट है। तो आप समझ जाइए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों तरह की जो मैंने आपको नाम लिख रखे हैं, इन दोनों में आपको माइसिन माइसिन कॉमन दिख रहा है। तो आप समझिए ये एक तरह का एंटीबायोटिक और एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। आपको अगर यहाँ पे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन शो कर रहा हो या आपके बॉडी में बायोटिक्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही हो, तो आप इस टैबलेट का यूज़ इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओलोल। तो यहाँ पे देखिए जो ओलोल जो सफिक्स है यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं एटिनोलोल और मीटोप्रोलोल। यहाँ पे देखिए ओलोल ओलोल दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये जो टैबलेट वो एक तरह का बीटा ब्लॉकर से जो हमारे हार्ट में होते हैं, तो ये करता है कि किसी भी पेशेंट का यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये उसको बहुत ही जल्दी कवर अप कर लेता है और जो ब्लड प्रेशर उसको इजीली मेंटेन करता है। और यहाँ पे मैंने आपको इमेज भी लिखा रखा है। यहाँ पे देखिए जो एटिनोलोल टैबलेट जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी टैबलेट है, और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा बीपी। तो बीपी का मतलब ये नहीं कि ये ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बीपी का मतलब बता दूं, काफ़ी सारी टैबलेट्स में आपने देखा होगा वहाँ पे बीपी भी लिखा होता है, बीपी, यूएसपी और आईपी, इन तीनों जो आपने कॉमन देखे होंगे। यहाँ पे देखिए बीपी का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, और तो यहाँ पे देखिए आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो ये जो अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं उन्हीं के थ्रू यहाँ पे इन टैबलेट्स को यहाँ पे जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के थ्रू यहाँ पे बनाई गई, तो इसलिए यहाँ पे टैबलेट में आपको बीपी लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप इसमें कन्फ्यूज ना होइए, ये एक ब्रिटिश फार्माकोपिया की टैबलेट है। तो यहाँ पे जो टैबलेट है इसका मतलब ब्रिटिश फार्मा, ये ब्लड प्रेशर का नाम ये नहीं है, लेकिन ये टैबलेट ब्लड प्रेशर में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फेनिक। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं डाइक्लोफेनिक, ब्रोमोफेनिक। डाइक्लोफेनिक के बारे में तो आप कॉमनली जानते होंगे। अगर आपको किसी भी टैबलेट के लास्ट में सफिक्स में आपको फेनिक लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए ये एक तरह का पेन किलर टैबलेट है। ये किसी भी तरह के दर्द को इजीली कंट्रोल कर देता है, और ये एक तरह का नॉन स्टेरॉइड, ये देखिए आपको मैंने लिख रखा है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो कि इन्फेक्शन आपको कॉज नहीं कर सकती है। लेकिन आप इसको अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये एक तरह के एनाल्जेसिक टैबलेट है, जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी भी प्रकार के जो पेन को बहुत ही जल्दी कवर अप कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 2 एग्जांपल लिख रखे हैं, तो आप इससे पता कर सकते हैं ये टैबलेट आखिरकार किस काम में आती है। अगर आपको लास्ट में पेन लगा हुआ दिखा दे तो आप समझ जाइए ये एक तरह का पेन किलर टैबलेट है।
नेक्स्ट है हमारे पास सेट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है सेट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख रखे हैं, ऑनडेन सेट्रॉन, डोरा सेट्रॉन। अगर आपको कहीं भी सफिक्स में सेट्रॉन दिखे, आपको मैंने यहाँ पे इमेज भी लिख रखी है, यहाँ पे देखिए ऑनडेन सेट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट इमसेट नाम की टैबलेट आती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी टैबलेट है। तो ये वॉमिटिंग और नौसिया में बहुत ही जल्दी कवर अप कर लेता है। अगर किसी पेशेंट को किसी भी कारण से वॉमिटिंग होती है तो उसको ये बहुत ही जल्दी कवर अप कर लेता है और उल्टियों को बहुत ही जल्दी कम कर देता है। तो ये टैबलेट है, अगर आपको कहीं पे भी सेट्रॉन जो सफिक्स आपको देखने को मिले किसी भी टैबलेट में, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं ये एक तरह की वॉमिटिंग टैबलेट है, किसी भी प्रकार की वॉमिटिंग को इजीली कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास नाजोल। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में नाजोल दोनों में कॉमन मिल रहे हैं। तो ये एक तरह की ऐसी टैबलेट है जो कि एंटी फंगल टैबलेट है, क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस है बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर लेता है, तो उस टाइम पे हमें ये टैबलेट काफी अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे मैंने इमेज रखा है फ्लूका 150, जो कि सिप्ला की काफी ज्यादा अच्छी टैबलेट है। और ये टैबलेट है, इसकी एक डिब्बी के अंदर एक ही टैबलेट यहाँ पे निकलती है। तो ये शायद मेरे हिसाब से एक वीक में एक बार टैबलेट खाई जाती है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल, जो काफी ज्यादा अच्छे कॉमन साल्ट नेम है, जो कि आपको डेली यूज में देखने को मिल जाते हैं। तो आप नाजोल आपको कहीं पे भी सफिक्स दिखे तो आप समझिए वो एक तरह की एंटी फंगल टैबलेट है। तो ये मैंने आपको जो कॉमनली जो टैबलेट्स यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो सेट्रॉन, यहाँ पे देखिए फेनिक, जो काफी ज्यादा टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो इसके थ्रू आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये टैबलेट आगे किस काम आपको